जहां नित्य मेरी कथा होती है वहां विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। अब यहां पर कथा हो रही है तो प्रहलाद जी आदि जितने भी भगवान नारायण के सच्चे भक्त हैं वो यही हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि भगवान की कथा तो कई जगह हो रही है, तो वो कहां कहां होंगे? वो एक रूप में थोड़ी है, वो अनंत रूपों में है। जैसे भगवान के रूप अनंत हो जाते हैं वैसे उनका भी रूप अनंत हो जाता है। तो जहां जहां भगवान की कथा होती है वो विष्णु पार्षद भगवान के परम वैष्णव भक्त हर जगह पहुंच जाते हैं। जहां भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हो जाते हैं, उन पर कली का प्रभाव नहीं रह जाता। जो भागवत सुनते हैं और भागवत जी की पूजा करते हैं। अभी हमने किस ने पता नहीं, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, वो वीडियो फिर से वायरल हो रहा है भविष्यमाल का। अभी हमने 1-2 दिन पहले कनाडा में बोल दिया था तो फिर वो लोगों ने डाल दिया और फिर चल रहा है वो 25, 26, 27 ये खतरनाक सालें मानवता के लिए हैं। यहां पर बहुत बड़ा जड़मूले, बहुत बड़ा विनाश होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, अगर ये हो तो भी श्रेय भविष्य मालिका को ही जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ वहां से इंगित कर रहा हूं आपको। लेकिन उस समय भी बच जाएंगे कौन? क्योंकि यहां देखो ये क्या प्रमाण है, जो भागवत की शरण में रहेंगे, जो भगवान की भक्ति करेंगे, जो गोविंद को अपना मानेंगे, जो उनका नित्य पूजन पाठ करेंगे, आरती करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो क्या होगा? बोले उन पे कलयुग का प्रभाव ही नहीं होगा। तो जब कलयुग का प्रभाव नहीं होगा तो प्रलय का भी प्रभाव नहीं होगा। वो अपना पूरा स्वस्थ जीवन जीवे। तो अपने लिए नहीं तो अपने जीवन के लिए ही भगवान के सच्चे प्रेमी बन जाओ, सच्चे दीवाने बन जाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अब जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान की कथा नहीं सुनते, वो भी सुन ले एक बात। जो भागवत को सुनना पसंद नहीं करते, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो भागवत सुने, वो सुनते नहीं है भागवत, उनका अनुराग नहीं है भागवत सुनने में। और ना ही भागवत अगर गलती से बैठ जाएं तो वो कभी प्रसन्न नहीं होते भागवत में बैठकर। ऐसे लोगों की बात भी लिखी है भागवत में, सुना दें? क्या लिखी है? सुनो। न श्रृण्वन्ति न हर्ष्यन्ति श्रीमद्भागवतम परम। जो भागवत को सुनकर न तो पहले तो सुनते ही नहीं और गलती से बैठ जाएं तो प्रसन्न नहीं होते, हर्षित नहीं होते। तो भगवान कह रहे हैं सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। मैं सत्य और सत्य कहता हूं, उन लोगों को नित्य ही उनके जो स्वामी हैं वो यमराज ही हैं। इसका मतलब जो भागवत नहीं सुनते उन्हें यमराज की यातनाओं को फेस करना ही पड़ता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो इसलिए भैया क्यों यमराज के चक्कर में पड़ रहे हो? इतना अच्छा समय है, कृष्णाष्टमी का उत्सव चल रहा है, तो क्यों न इसी समय कन्हैया से एक संबंध बना लिया जाए। ये पूरी कथा सुनकर कृष्णार्पण वस्तु उन्हीं के चरणों में इसका पुण्य अर्पित कर दिया जाए और एक ही कृपा करके उनसे प्रार्थना की जाए कि नाथ ये कृपा करो, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन गया है वैसे ही मथुरा में भी आपकी जन्मभूमि का भव्य दिव्य निर्माण हो जाए।